अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एरो ट्रेड की। ये अब ये लेके गर्ल्स को दे दो, फिर इधर ना देना, ठीक है? हाँ, अब गर्ल्स इधर ना दें, उधर खुद ही खा लें, ठीक है? एयरफोर्स की हम वीडियो बना रहे हैं। जिन जिन गर्ल्स ने एयरफोर्स में अप्लाई किया वो लोग लिखना शुरू करें, रजिस्टर पे स्टार्ट करें। ये ले लो बेटा तैयबा, ये लो पकड़ लो। हाँ, अच्छा अब इधर फोकस कर लो, पॉइंट्स देर में रखो। पाकिस्तान एयरफोर्स में जिन्होंने अप्लाई किया है, राइट, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो बस ये में रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन तमाम लोगों से बहुत बेहतर है। इवन के पाकिस्तान आर्मी से भी बेस्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। मैट्रिक में अगर आपके 65 या 60% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिंध या ऐसे एरिया से ताल्लुक है जहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है तो 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लड़की के लिए जो हाइट चाहिए होती है 5.2, लड़के के लिए हाइट 5.6 चाहिए होती है, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल में अप्लाई करता है और उसकी हाइट 4.9 है या 5 है तो फिर भी वो अप्लाई कर सकती है लड़की, मसला नहीं है, ठीक है? अहमद बैठे हुए हैं ना, ठीक है, और फिर भी उसके लिए ना मसला नहीं है। अब होगा क्या, अब जरा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, टेस्ट कब है आपका? और आपका 26 जनवरी। अच्छा ये 26, फिर आप सही टाइम पे आ गए बेटा, क्यों सही टाइम पे आ गए। अच्छा आप लोग जब एयरफोर्स लोन में सेंटर रखे, कहाँ रखे हैं? पिंडी में रखे हैं। 26 को तो मैं नहीं होऊंगा, 20 और 21 को मैं इस्लामाबाद में होऊंगा। एक बार दोबारा मुलाकात हो जाएगी। पिंडी करीब है आपके? रोड से करीब है ना, बस ठीक है। मैं 21 जनवरी को इस्लामाबाद में कहाँ होऊंगा वो मेरे से पूछ लेना। वहाँ भी इस तरह का सेशन ही है, ठीक है? तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी आपकी, उससे अच्छा हो जाएगा। आपके बल का टेस्ट ले लूँगा वहाँ पर मैं, ठीक है? सीट कंफर्म करना, दोबारा स्टेटस लगेगा पिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए। अच्छा आप लोग जब वहाँ पर इंटरेस्ट करोगे, ठीक है, उसके अंदर सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर वो आप लोगों को एक कार्ड देंगे। वो कार्ड आप लोग पकड़ के बैठ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एक मोटा सा बंदा आएगा, मोटा ही बंदा आएगा, पतला नहीं होगा, ठीक है, देख लेना। मोटा सा बंदा आएगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स पकड़ के मैट्रिक की सनद उठाएगा, और सनद उठा के बेटा शाम ये चलो रहने दो कट ही कर दो। जो से वो आपकी सनद उठाएगा मैट्रिक की, और उसके पीछे स्टैंप लगा देगा। स्टैंप लगा के वो आपको आगे भेज देंगे। वहाँ पर कैमरेमैन के सामने आप खड़े होंगे, वहाँ पर आप पिक्चर खिंचवाएंगे। पिक्चर खिंचवा के 200 या 300 रुपये आपसे लेंगे और प्रोस्पेक्टस आपको दे देंगे। देन उसके बाद वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे, लड़कियां अलग लड़के अलग। देन सामने एक हॉल होगा जहाँ पर कंप्यूटर्स रखे होंगे, और वहाँ पर आपको लेके जाया जाएगा। वहाँ पर जब लेके जाया जाएगा तो वो लोग आपसे पूछेंगे क्या अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बताएं, जिससे नहीं आता तो आप में तो जो कहेगा ना कि मुझे नहीं आता, वो कहेंगे यहाँ क्या करने आए हो, नहीं आता तो वो आपको समझाने वाले नहीं है। तो बेहतर है आता है या नहीं आता उनसे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप लोग सिस्टम बैठ जाओगे। सिस्टम पे बैठते हुए ज़हन में रखना, कोशिश करना कि ऐसे सिस्टम पे मत बैठना जिसका माउस ही काम ना करता हो। बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसे होंगे जिनके माउस काम नहीं कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में पता चल जाएगा अगर माउस आपका मूव स्लो कर रहा है, ये जा रहा है, होते हैं ना कुछ कंप्यूटर, तो आपने उधर ही खड़े हो जाना है और आपने कहने कि सर मेरा सिस्टम चेंज करें। उनसे डर के घबरा के उधर ही बैठ के, नहीं मैं तो कुर्सी भी चेंज नहीं कर सकती, मैं तो बस एग्जामिनेशन हॉल में आ गई हूँ, अब सांस फूल रहा है, ऐसा ज़रा भी नहीं सोचना। समझ आई? जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। बेटा कॉल अटेंड करो और अहमद से बात करा दो जाके, बेशक अहमद के घर से फ़ोन है। समझ आ रही है? तो ये आप लोग नहीं, जिस सिस्टम पे आप लोग बैठ जाएंगे तो आप वो जो सामने टेबल होगा वहाँ पर 2 फौजी बैठे होंगे यूनिफॉर्म में, उसके बैकअप पे सिर के ऊपर एक कोड लिखा होगा। अब मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उनसे पूछना ही ना पड़े। वो कोड आपको कंप्यूटर के ऊपर पुट करना पड़ेगा, देन अपना CNC नंबर पुट करना पड़ेगा। पुट करके जैसे इंटर करेंगे देन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पहला पेपर आपका आएगा वर्बल नॉन वर्बल का, और दूसरा पेपर आपका आएगा एकेडमिक का। क्या आएगा? एकेडमिक का। वर्बल नॉन वर्बल में 100 MCQs होंगे। उसमें स्पीड आपने तेज रखनी है। स्पीड क्या रखनी है? तेज रखनी है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो उस आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरी बातें पत्थर पे लिखी समझना। और ये बातें वो भी लिखे हैं जिनके मैट्रिक में 50% नंबर हैं, क्योंकि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनकी जॉब्स अगले महीने आने वाली हैं। आप मैट्रिक आर्ट्स से किया था, लिख लो बेटा, फिर मिलने नहीं। जिसकी उम्र 22 साल, जिसकी उम्र 27 साल से कम है ना, वो सारे लिखें। आपकी भी है 828, आप लिख लो, मैं करवा दूंगा अप्लाई। होगी या नहीं हुई? अभी होनी है ना? ठीक है, देखो करा दी। मोबाइल तो वापस लिया था बेटा, ले लिया ना, पास रखो, वहाँ चार्जिंग पे लगा दो, पीछे थोड़ा चार्ज हो थोड़ा सा।
बेटा ये बोतल उठा के ना वहाँ नीचे रख दो, या मुझे पकड़ा दो, ठीक है, मुझे पकड़ा दो, मैं पीता रहूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ बात गौर से सुन लो। जिन बच्चों की मैट्रिक आर्ट्स से है, ठीक है, जरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। जिनकी मैट्रिक आर्ट्स से है, बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं, जिनका कद नहीं सही, जो मोटे हैं छोटे हैं जो भी हैं, जिन्हें लगता है कि यार हम फोर्सेस के लिए नहीं बने, हड्डी उड्डी टूटी हुई है, उनके लिए भी फेब में या मार्च में जॉब्स आएंगी। या तो सिविलियन की, कौन सी आएगी? सिविलियन की। वहाँ अप्लाई करके वो बेनिफिट आप एयरफोर्स वाले हासिल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे जाना होगा और 1 बजे घर, हफ्ते बाद छुट्टी, और सैलरी भी 40+, क्वार्टर में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस यूनिफॉर्म नहीं होगा। समझ आई बात? और पोस्टिंग भी नहीं होगी, मौजें। तो ये जो भी पॉइंट बताने लगा हूँ ये सबके लिए सेम है, बस क्राइटेरिया अलग अलग है डिफरेंट जगह पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जो 10 प्लेसेस पे अप्लाई करने के लिए कहा है, वो इसीलिए आपको कहा है कि आपने हर जगह अप्लाई करना है, ताकि कोई तो आपको जॉब मिले। आप लोग एक ही जगह ख्वाब देख के बैठे होते हो, फिर जॉब नहीं मिलती आपको। अच्छा, नॉन वर्बल में मैंने क्या क्या, स्पीड तेज रखनी है। स्पीड क्या रखनी है? तेज। क्वेश्चन समझ आए ना आए, आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर देना है। अब जरा नोट्स बनाना शुरू करो। ये वीडियो लेंथी होने वाली है, शायद ये वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तो सुनते रहें ताकि तैयारी हो जाए। ये एक वीडियो काफ़ी है आपके लिए। रेस्ट का मतलब डिफरेंट होता है। रेस्ट का मतलब लिख लो भाई, अप्लाई कराते हैं आपको। रेस्ट का मतलब डिफरेंट, REST रेस्ट, ऐसा ना आपको अप्लाई कराना है। लिख रहे हो दिमाग में, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? चलो अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ का पता, यहाँ का फ़ोन नंबर, एड्रेस किसी को ना बताएं। और जब भी मैं ये सेशन में कहता हूँ तो नीचे 1000 कमेंट आते हैं और कहते हैं कि सर आप बेवफा हैं, आप इन्हें बताते हैं, हमें क्यों नहीं बताते। बेटा ऐसा ज़रा भी नहीं है, मेरे लिए आप लोग भी बराबर हो, ये भी बराबर है। मसला ये है कि मैं अगर सबको पता बता दूं तो यहाँ इतना रश लग जाएगा, मेरे से संभाला नहीं जाएगा। मैं आस्ता आस्ता करके ना मिल रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, राब्ते हो रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, मसला है मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। समझ आए? रेस्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? आमना, अनवर, इमरान, विच वन इन दी रेस्ट? आमना बेटा फजी जवान है। आमना, अनवर, इमरान। आमना इज अ फीमेल, इमरान और अनवर मेल। तो फीमेल इज द रेस्ट, फीमेल इज द रेस्ट। समझ आई? कुछ नहीं होता हमारे सब। ये एक लड़का था, याद नहीं है यारा क्या नाम था, यूट्यूब पे सर्च करना, ये रहा, ये मुंजिर, क्या नाम है इसका? मुझे, ये पाकिस्तान आर्मी में इस टाइम मेजर बन चुका है, पिंडी में ही होता है, ठीक है। और पिछले 3-4 साल से जब भी हम पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, ये फ़ोन करता है, कहते हैं मेरे से मिल के जाना, और हम इससे मिलते भी नहीं हैं, मिल ही नहीं पाते इससे, ठीक है। इस बार ट्राई है कि शायद 5 मिनट हमारी मुलाकात हो जाए, ठीक है। इस लड़के का आप यूट्यूब पर सर्च करो, मुंजिर सरवकार वहीद, तो आपको वीडियो मिलेगी। ये वीडियो में कह रहा है इसे मैंने कभी पास नहीं किया, इंट्रो में कभी क्या नहीं किया, पास। मेरी ज़ुबान से एक अल्फाज काफ़ी निकलता है, फेल। क्या निकलता है? फेल। तो वो दिल पे नहीं लेना, वो मैं यहाँ पर आपको 100 बार ही फेल करूँ वो बेहतर है, वहाँ फेल नहीं होगे। समझ आ रही बात? और ये 2 जगह रेकमेंड हुआ था, एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी। अंदाज़ा लगाओ, 2 जगह रिकमेंडेशन सामने थे, लेटर, ठीक है। और इसके फादर नहीं है, ठीक है, और अल्लाह वसीला बनाने वाला है। और इस बच्चे की के अंदर ये है कि इस बच्चे को मैंने सुबह 4 बजे बुलाया, तो मैंने कहा आ जाना मेरे साथ तैयारी करने। सुबह 4 बजे आया, तो मैंने कहा कैसे हो मुंजिर, ठीक हो? सलाम लिया मैंने, कह रहा सर ठीक। मैंने कहा जाओ कल सुबह 4 बजे आना। चला गया। अगले दिन सुबह 4 बजे फिर आया, मैंने फिर सलाम लिया बाहर निकल के घर से। मैं कहा मुंजिर सब ठीक है? कह रहा, मैं कहा कल सुबह 4 बजे आना। अगले दिन नहीं आया, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा अभी क्यों नहीं आए? कह रहा सर तैयारी तो कराते कोई नहीं, आप 4 बजे बुलाते हैं, सुबह मैं उठ के आता हूँ, शाम लेते हैं, भेजते हैं। मैंने कहा मत करो मेरी तैयारी यार। नहीं मैंने आपसे तैयारी करनी, क्यों? मेरा दोस्त आपसे रिकमेंड हुआ है, मैंने आपसे तैयारी करनी है। मैंने कहा बेटा पहले बर्दाश्त पैदा करो, तुम में सब्र नहीं है। 4 बजे उठाता हूँ, बुलाता हूँ, तुम्हें एक चीज़ समझा रहा था मैं। कह रहा क्या? मैंने कहा तुम्हें शेकंड नहीं करना आता, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ाना घर भेज रहा हूँ, अगले दिन आना शेकंड सही करना। शेकंड क्या करना? सही। तो मेरे हर स्टेप में सीखने के अमल को सीखना, समझ आई? हर स्टेप में क्या सीखना, लर्निंग प्रोसीजर एक्टिव करना है अपना, कि मैंने चलना कैसे है, बोलना। और वो लड़का 2 जगह रिकमेंड है इस टाइम, समझ आई? ये वही लड़का है जिसने इंटरव्यू में, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, जिसने इंटरव्यू में ये बोला कि सरकार ने मुझे कभी पास नहीं किया, और रोजाना बोलते थे फेल, मुझे जा फेल, मुझे फेल, मुझे पाऊँ ऐसे नहीं फेल, ऐसे नहीं फेल। और 2 जगह रिकमेंड हुआ। बर्दाश्त करना है, हिम्मत करनी है। देखो एक ट्रेनर पर्सन होता है ना, वो आपको डांटता भी है, मुझे फादर समझ लो, मेरे पास लड़कियां बैठ के रोती भी हैं, ठीक है, लेकिन पानी भी मैं ही ला के देता हूँ, फिर पानी पी लो, चुप हो जाओ, लेकिन दोबारा तैयारी करो, क्योंकि आप लोगों को किसी ने कभी सही किया ही नहीं है।
इसी हालत में जाओगे तो फेल ही होगे ना, समझ आ रही बात। भाई साहब ऐसे उठ के चले जाए, हाँ सर मैं क्या सर पुलिस में रखना भैया सर, ओके बेटा जा कल ड्यूटी पे आ जा, करेंगे ऐसे नहीं। भैया इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, समझ आई बात। और ये बहुत मुश्किल होता है। वो एक महविश की वीडियो शायद आप लोगों ने सुनी हो, ये पूरा महीना लग गया था सिर्फ ये डिसाइड करने में कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं। वो जीटी पायलट है, सॉरी एरोनॉटिकल इंजीनियर है। पूरा महीना सिर्फ इस बात पे लग गया था कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं इंटरव्यू में। उसकी माँ तंग आ गई थी और फिर वो शॉप पे जाके वीडियो कॉल करी, सर ये कपड़े हैं, ये बताएं कौन सा कपड़े पहनाने हैं ऐसे। और मुझे बार बार करी कि सर इनसे क्या होगा, और जब रेकमेंड होगी तो कह रही सर इससे तो बहुत फर्क पड़ा। समझ आई बात। तो हर चीज पे फर्क पड़ना है, समझ आई। रेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। लिख लो, आप लिख रहे हो ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ए सेम कलर की पिक्चर्स होंगी, कौन से सेम कलर, तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। रूल नंबर 1 2 3 4। ये 10 फेल हो गया, आगे इसको चलना तो चलना, ये पूरा होने दो। रूल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और अगर डिफरेंट कलर होंगे, क्या कलर होंगे, डिफरेंट कलर, यानी कि पहला व्हाइट आ गया दूसरा ब्लैक आ गया, तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 लिख रहे हो ना। सेम कलर होगा तो 1 2 3 4, डिफरेंट कलर होगा तो 1 3 2 4। 1 3 2 4। और अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, बेटा अपनी चेयर ना इधर कर लो, आप चेयर इधर कर लो साथ। अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, कितने दिए होंगे, 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, तो फिर हम देखेंगे क्रॉस में, किस में देखेंगे, क्रॉस में देखेंगे हम लोग, किस में देखेंगे, क्रॉस में। और अगर कोई फ्रेम दिया होगा, फटाफट लिखो बच्चों, टाइम नहीं हमारे पास। अगर कोई जुमा है ना, अगर कोई फ्रेम दिया हो गया, क्या दिया होगा, फ्रेम दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई फ्रेम दिया हुआ होगा तो हम राइट साइड देखेंगे, कौन साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, बैठे। और अगर कोई, पहला समझ आ गया, पहला पॉइंट बताया रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि अगर सेम कलर होंगे तो रूल नंबर 1 2 3 4, और अगर डिफरेंट कलर होंगे तो रूल नंबर 1 3 2 4। और अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे तो क्रॉस में देखेंगे। अगर कोई फ्रेम दिया होगा तो हम अपनी राइट साइड देखेंगे। पहले इतने पॉइंट्स को समझ लेते हैं हम जरा, ठीक है। ये गेम है क्या, रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। उसने 5 तस्वीरें दे दी, पांचों तस्वीरें एक जैसी है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जिसका टेल नहीं है, दुम नहीं है, तो वो वाली क्या होगी, रेस्ट होगी। 3 उसने दे दिए सर्कल और चौथा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या हो गया, रेस्ट हो गया। समझ आ गया। रेस्ट वाले 10 क्वेश्चंस आने हैं, कितने आने हैं, 10, यानी 10 में तो 10 नंबर तो पक्के हैं आपके। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सेम कलर। सेम कलर कैसे हैं, जैसे कि सारी की सारी तस्वीरें उसने व्हाइट में दे दी हैं। किस में दे दी हैं, व्हाइट। 2 ही कलर यूज होते हैं, व्हाइट या ब्लैक, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होता टेस्ट के अंदर। सारी तस्वीरें व्हाइट में है। पहला उसने दे दिया उसने सर्कल, दूसरा उसने दे दिया ट्रायंगल, और तीसरा उसने दे दिया सर्कल, चौथा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ट्रायंगल होगा। समझ आ गई, वेल डन। और अगर वो देता है कलर चेंज, व्हाइट ब्लैक, तो फर्स्ट पिक्चर के बाद हम कौन सी पिक्चर देखेंगे, थर्ड वाली देखेंगे, और सेकंड के बाद फिर फोर्थ वाली खुद फाइंड करेंगे। यानी फर्स्ट वाली अगर ब्लैक है और थर्ड भी ब्लैक है, सेकंड अगर व्हाइट है तो फोर्थ वाली भी क्या होगी, व्हाइट ही होगी। समझ आई। उसमें रेक्टेंगल स्क्वायर को देखेंगे नहीं, उसमें कलर को मैच करेंगे। दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा रगड़ो, थोड़ा सा चल रहा है ना, आज थोड़ा चले जाएगा, आज पता चलेगा कि आपका दिमाग भी चलता है, ठीक है। समझ आई। इन्हें ना जंग लगा होता है, क्या लगा होता है, जंग। महीने में 1 चक्कर लगा लिया करो, मैं जंग उतार दिया करूंगा, ठीक है। पॉलिश पुलिश करनी होती है ना, ट्यूनिंग जिसे कहते हैं ना, ट्यूनिंग, फिल्टर चेंज कर दो, इंजन ऑयल चेंज कर दो, बच्चे सेट हो जाते हैं। आप लोगों के फिल्टर चेंज होने वाले हैं, ठीक है, बस। बाकी आप लोग ठीक हो, ठीक है। नालायक कोई भी नहीं होता, बस ट्रेनिंग देने वाला बंदा नहीं होता। आज आपको लग रहा होगा कि आज टेस्ट की समझ आ रही है। अच्छा, अगला पॉइंट, 3 रो 3 कॉलम। उसने 3 रो दे दिए, 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो। किस में देखना है, क्रॉस में देखना है। सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल।
समझ आ रही बात? हमने इस तरह नहीं देखना, क्योंकि जब वो 3 रो 3 कॉलम देगा तो वो क्रॉस में क्वेश्चन मार्क डालेगा। समझिए, जब आप टेस्ट करोगे ना तो आपके मेरी तस्वीरें, मेरी बातें दिमाग में आ रही होंगी। क्रॉस में आप देखोगे, किस में देखोगे? क्रॉस में। समझ आ गया यहाँ तक? कोई फ्रेम दिया है, फ्रेम में उसने एक तस्वीर मिस कर दी। अब नीचे ऑप्शन A B C D दी है, आपने 1 B C D की कौन सी साइड देखनी है? राइट। अपनी राइट देखनी है, मेरी राइट नहीं, अपनी राइट साइड आपने उस फ्रेम के अंदर क्या करनी है? फिक्स। कि जो फिक्स हो जाएगी उसी ऑप्शन को टिक कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, नॉन वर्बल में आपने क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। टेस्ट के दौरान ये नहीं करना अल्लाह ताला पास करा दे, अल्लाह ताला पास, टेस्ट के पहले ही कर देना जो करना है, ठीक है? वहां टाइम नहीं है। वो क्या करेंगे, घड़ी पहन के जाना अलाउ नहीं है। समझ आ रही है? अब वहां पर टाइम शो होगा 35 मिनट्स। कितना शो होगा? 35 मिनट्स, ठीक है? 35 मिनट्स टाइम शो होगा। आप जैसे 5 सवाल करोगे वो हो जाएगा 20 मिनट्स, आप 10 सवाल करोगे वो हो जाएगा 50 मिनट्स। यानी कि फेल वो होते हैं जिनके अटेम्प्ट भी सारे नहीं होते। क्वेश्चंस आसान होते हैं, मसला टाइम मैनेजमेंट है। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम तो आपकी घड़ी के मुताबिक है नहीं, टाइम तो उनकी वॉच के मुताबिक है, और वो टाइम अपनी मर्जी से एकदम तेज कर देंगे, एकदम स्लो कर देंगे, फिर एकदम तेज कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हो। क्वेश्चनों को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना, समझ आए ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। समझ आई बात? और अगर कोई फर्नीचर वाला क्वेश्चन है, यानी लकड़ी के मुताबिक, यानी चेयर के मुताबिक, उसके अगले सारे के सारे ऑप्शन, ठीक है? अगर कोई ना आता तो बीच में बता दूंगा, ठीक है? जिसे समझ आ जाएगी वो समझ लेगा, ठीक है? कल मैंने देखा गली में ना एक बच्चा दूसरे को ना बॉल फेंक रहा था, ठीक है? अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसे समझ आएगा उसी से समझ आएगा, ठीक है? अगले 10 वही होंगे, ठीक है? अगर फर्नीचर वाला आया तो ठीक है? अब एक दूसरे के कान में बात ना करो, वो नीचे कमेंट में भी लाइन लगाई होती है उन लोगों ने, ठीक है? ठीक है? वो कहते हैं, हमेशा ये पूछते हैं कि हम कंफ्यूज क्यों करते हैं। बेटा ये आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, ये डिफरेंट अकेडमीज जो मेरी वीडियो देखती है ना, मैं उनके लिए ना थोड़ी टेंशन क्रिएट कर देता हूँ, वो यहाँ आके फंस जाते हैं, वो कहते हैं यार ये पूरी बात हमें क्यों नहीं बताता, ठीक है? तो टेंशन ना लो, 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये सारा क्लीन स्वीप कर देना। ये इंशाल्लाह ये जो कस्टमर वाला सिस्टम है ना एजुकेशन के अंदर, ये मैं दुनिया में आई इस काम के लिए, अल्लाह ने भेजे इस काम के लिए, ये सारा मैंने सेट कर देना। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम या तो सही होगा या फिर मैं फिर दुनिया में नहीं रहूँगा, तो मुझे एक काम ही हो सकता है, क्योंकि मैं फाइट से पीछे नहीं हटूँगा, और इंशाल्लाह ये करके रहेंगे हम। और अल्लाह फरिश्ते भेजता है मदद के लिए। मैं उस दिन भी इसे कह रहा था कि आपको अल्लाह ने भेजा मेरे पास, ठीक है? इसी तरह अल्लाह खुद अपने बंदे के पास मदद के लिए लोग भेजता है, जब अल्लाह ने वो काम उससे करवाना है तो, क्योंकि ये काम अल्लाह का है, हमारा काम थोड़ी है, ठीक है? ये नादर पॉइंट हो गया। मैंने दोबारा बोला है, ये बात पत्थर पे लिखी समझना, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना, दोबारा ना पढ़ना, दिल भी करे तो दोबारा नहीं पढ़ना, फॉलो करोगे तो पास होगे, ठीक है? और बाकी टिप्स मैंने सारे बता दिए। आगे जैसे आप एकेडमिक टेस्ट पे आओगे तो आप लोग क्या गलती करोगे, वहां पर भी यही गलती करोगे, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना। एकेडमिक में आगे स्पीड स्लो कर देनी है, क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ो। कितनी बारी पढ़ो? 3 बार ही पढ़ो। वो क्या करते हैं, जब पहली बारी आपके 100 MCQs में स्पीड तेज करवाई तो सेकंड में ऑटोमेटिक बच्चे स्पीड क्या करते हैं? तेज, और क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। समझ आ रही मेरा पॉइंट? उन्होंने एंड पे आके स्पीड को क्या कर देना है? स्लो। उनकी सारी गेम मैंने खोल के रख दी है, ठीक है? स्पीड क्या कर देनी है? स्लो कर देनी है, ठीक है? स्लो कर देनी है स्पीड। क्वेश्चन को 3 बारी पढ़ना है। कितनी बारी पढ़ना है? 3 बारी पढ़ना है। अब जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट के नहीं है उनके कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन आएंगे और प्रीपोजिशन और इंग्लिश के मतलब आएंगे। और जो बच्चे हैं बायो वाले, मेडिकल वाले, उनकी 9-10 की बायो, उसमें जो मोर इन्फॉर्मेशन दी होती है ना साइड पे, मिटोसिस मेयोसिस, वो सारे पढ़ के जाना है, सारे एमसीक्यूज वहां से आएंगे। और फिजिक्स के सारे जोन से हैं, वो येलो कलर की जो डेफिनेशन दी होती है ना साइड्स पे, जिस तरह बेस होगी, ड्राइव्ड होगी, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। कौन है साइंस वाले? अच्छा चलो आप बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है? नहीं याद नहीं ना? हाँ तो करना पड़ेगा स्ट्रगल। कोई बताएगा मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन? ये रे क्या हो गया? To have reaction there is always an equal and opposite reaction. Third इक्वेशन होता है equation रिएक्शन तो हो गया थर्ड। ये हमारे पास F = m में 2s = vf² - vi²। थर्ड इक्वेशन। सेकंड क्या है? F = m में नहीं, सेकंड क्या है? सेकंड सर VIT + 1/2 GT²। vf = 1/vi + 1/2 at का स्क्वायर। ये कौन सी है? ये पहली वाली है। भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़े बगैर जाओगे फेल ही हो जाओगे फिर भी बिरयानी खा के आ जाना, ठीक है? आपको आती है? ठीक है। फोर्स के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है? और उसके अलावा ये सारी आपने पढ़ के जाना है 9th और 10th को, ठीक है? और
10th भी थोड़ी रिवीजन बायो और वाइस किया हुआ थोड़ा बहुत या नहीं? डीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है बताएं बायो वाले बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। हाँ जी बढ़िया, वेल डन, सही बताया। क्लैपिंग करो इसके लिए बेटा, गुड। क्या? अच्छा बीएससी बायो के साथ की हुई, अच्छा अच्छा, ये तो बायो के गुरु है ना फिर। चलो बेटा आज एक छोटा सा सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है? मुझे ये बताओ, सिंपल सा आसान सा सवाल है, ठीक है? डीएनए आरएनए में फ़र्क क्या होता है? इससे आसान सवाल मैं बीएससी बायो वाला से नहीं, बायोलॉजी वाला से नहीं पूछ सकता। डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क होता है? डीएनए स्टैंड फॉर नहीं स्टैंड फॉर नहीं बताना, फ़र्क बताने से मुझे डीएनए आरएनए क्या फ़र्क है? ये बंदा है इसमें डीएनए कहाँ है आरएनए कहाँ है? नहीं बता। सर ये F इज इक्वल टू m ही है और सेकंड वो फोर्स का फॉर्मूला है सर ये सेकंड इक्वेशन न्यूटन सेकंड ला कहाँ पर? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये फोर्स का फॉर्मूला है, वो इक्वेशन ऑफ द मोशंस की बात करें हम, ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा बात सुने, डीएनए आता है डबल ब्लड ग्रुप में, किस में आता है? डबल ब्लड ग्रुप में, जिसमें व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। आरएनए कहते हैं सिंगल ब्लड ग्रुप, कौन सा होता है? सिंगल ब्लड ग्रुप। यानी अगर ये मैं इसे कहूँगा मुझे ब्लड चाहिए ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, तो ये अपना आरएनए देगा मुझे, क्या देगा? आरएनए। आरएनए मैच करता है, आरएनए मैच करता है, डीएनए सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि इसके पेरेंट्स कौन है, जिस तरह हमारे थंब के ऊपर ये लाइंस जो होती हैं, ठीक है? समझ आ रही बात? तो पढ़ाने वाले पे फ़र्क होता है ना, इतना कुछ उन्होंने पढ़ाया लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं आपके क्लियर किया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया, बायो का आपको बता दिया, एकेडमी में आके स्पीड को क्या करनी है? स्लो कर देनी है। और अब मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें इंग्लिश की प्रेपोजिशन सारी बता दूंगा आपको कि जो जो आएंगी। अब अगर आपका ये वाला टेस्ट पास हो जाता है एकेडमिक, ठीक है? कोई पेरेंट्स से कौन है? वो अहमद है कौन? अच्छा तीसरा कौन है? अच्छा जमात, ठीक है। तो जो से ये जैसे ही पास हो जाएगा एकेडमिक टेस्ट आप लोगों का, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा लो जी अब रेडी हो जाओ अगले टेस्ट के लिए। देन उसके बाद आपकी दोबारा उसके मैट्रिक के ऊपर ना स्टैंप लगा दी जाएगी, ठीक है कि आप पास हो गए हो। उसके बाद अगले दिन वो आपको कहेंगे जी सुबह सुबह आपने आ जाना, आपका मेडिकल है, ठीक है? मेडिकल की एक अलग वीडियो में बता दूंगा, बॉयज़ के और गर्ल्स के बारे में गाइडेंस दे दूंगा। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल में मैंने लास्ट टाइम बोला था मैं मेडिकल पे वीडियो नहीं बनाता, ठीक है? लेकिन पर्सनली मैं सबको बता देता हूँ। लड़कियों और लड़कों की फेल होने की वजह क्या है, ये टिप्स बता रहा हूँ आपको। लड़कियों के फेल होने की वजह है कि वो दूध नहीं पीती, हर 2 दिन के बाद 1 कप दूध पीना चाहिए लड़कियों को, और उल्टा नहीं सोना चाहिए। जो लड़कियां उल्टा सोती हैं और दूध नहीं पीती वो लड़कियां मेडिकल में फेल हो जाती हैं। और वो लड़के मेडिकल में फेल होते हैं वो लड़के जो अपनी नींद को पूरा नहीं करते। 4 घंटे सही सोना है, 4 घंटे बहुत होती है। नींद को पूरा ना करने का मतलब क्या है? जो लड़के सेलफोन हर वक्त सेलफोन यूज़ करते थे, सेलफोन एक बीमारी है, इसे इतना यूज़ ना किया करो, समझिए? आंखों के नीचे स्पॉट्स आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी लड़कों की सबसे बड़ी वजह होती है चेस्ट प्रॉब्लम। सुकड़ के सोते हैं, मुंह दे दिया टांगों के अंदर, ऐसे ऐसे नहीं सोना। दाएं तरफ करवट लेके सोनी है, दाएं तरफ करवट लेके सोनी है। ये 2 चीज़ें लड़के करें और 2 चीज़ें लड़कियां करें, उनका मेडिकल अल्लाह के फजल करम से पास हो सकता है। उसके बाद आपका आता है सीधा इंटरव्यू। इंटरव्यू 5 से 10 मिनट का होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी होगी, है ना शाम? काफ़ी लेंथी होगी। हाँ तो फिर आवाम थकी होगी सुनते सुनते, वैसे सुन लेती है। लास्ट टाइम मैंने 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, उससे भी बहुत लोगों ने सुना था 1 घंटे की वीडियो को, ठीक है? तो ये समझ आ रही बात? इस तरह करके आपका पास होगा। जैसे ही आपका पास हो जाएगा तो मुश्किल से 2 महीने के बाद लिस्टें लगेंगी, और लिस्टें जैसे ही लगेंगी देन आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। जिस बच्चे का इनिशियल पास हो जाए, चाहे मैं कॉल अटेंड करूं ना करूं, एमरजेंसी का वर्ड लिखिए, मेरे से फ़ोन पे रब्ता करे और फटाफट मेरे से रब्ता करके मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि फिर वो आखिरी सीढ़ी पे होगा इंटरव्यू की। वो सीढ़ी मैंने पार करानी है, देन वो ट्रेनिंग पे। और जैसे ही लड़कियां या लड़के ट्रेनिंग पे जाएं तो उनके लिए हज़ारों बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अपने पेरेंट्स को सेटल करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। और कोई लड़की कोई लड़का कम नहीं होते, ठीक है? सब अल्लाह की तरफ से बराबर हैं, ठीक है? और स्ट्रगल करनी चाहिए। और जो पॉइंट्स मैंने भी बताए हैं इन पर आपने फॉलोअप करना है। देखते हैं चैनल सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।